बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड से बाहर हैं, जबकि वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा कि बाबर और रिजवान को हमेशा के लिए बाहर नहीं किया, वो दोनों 3 सीरीज से बाहर ही हैं, सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने वालों को ही शामिल किया गया है। ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सैलाबी रैलों और बादल फटने से बुनेर के सबसे मुतासिर इलाके कादिर नगर से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज की गई, जहां अब तक सरकारी इमदादी इदारे भी ना पहुंच सके। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर कादिर नगर में मौजूद हैं और वहां की सूरत हाल बताएंगे। बुनेर के कादर नगर के गांव में उस शादी की तकरीब जो होने जा रहा था, जिसकी तैयारियां होने जा रही थी, उस तकरीब के अंदर एक पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। अब उमर इसका सरबराह है, इसका वालिद साहब भी इसमें बह गया है, इसके बच्चे भी बह गए हैं और बाकी भी ख़ानदान के। उनसे जानते उमर भाई, आपके कौन कौन इस हादसे का शिकार हुए? बिस्मिल्लाह, इसमें मेरा वालिद साहब भाई है, दुबई से आया था, 22 तारीख को उसको वापस जाना था, शादी के लिए आया था। मेरे बच्चे, भाई के बच्चे, 5, हम 6 भाई थे। इसमें एक बहुत पूछ गया कि अभी हम 5 जिंदा है, 2 सऊदी अरब में थे, वो कल आए हैं। और मेरे भतीजे का शादी था, वो भी कल आ रहा था इस दिन। आज हमारे इतवार का दिन है, हमारी शादी का प्रोग्राम आज का दिन हमारा शादी का प्रोग्राम था। तो शादी का जो प्रोग्राम था वो मातम में बदल गया, क्या है? बस हम कुछ नहीं बता सकते, बस खुशी गम में बदल हो गए। हमारा हंसता बसता घर था, बस सारा बस बह गए। यकीनन उमर के 2 घर थे। यहाँ पे ये दरख्त जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह से इसके पीछे भी एक घर था और यहाँ पे भी एक घर था, तो दोनों उजड़ गए हैं। ये उसके घर का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है साइड पे, लेकिन ये बच नहीं गया है। यहाँ पे ये दरख्त की वजह से एक फ़्लो जो पानी का था वो इसी घर की जानिब आया है। इंतहाई नुकसान हुआ है, न सिर्फ इसका बल्कि इसी घर के आसपास 100 के करीब डेड बॉडीज़ अब मिल चुके हैं और 16 की तलाश जारी है, जिसके लिए हैवी मशीनरी की ज़रूरत होगी। और वो कहते हैं हुकूमती एहलकार यहाँ तक नहीं पहुँचा और इनका ये मुतालबा है कि इसके नीचे हमारे प्यारे हैं, उनको ढूंढने के लिए हैवी मशीनरी जल्द अज जल्द पहुँचानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्मेल भी महसूस कर रहे हैं और इनका भी ये कहना है कि शायद हमारे प्यारे इस मलबे के अंदर दबे हुए हो। जी, स्वात के इलाके मंगलोर में नदी के किनारे आबाद बेशतर घर, तालीमी इदारों, मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि अभी तक इनकी कोई इमदाद नहीं की गई। मज़ीद जानेंगे डॉक्टर महबूब अली से। जी बिल्कुल, ये स्वात का इलाका है मंगलोर और इस इलाके में हर जगह सैलाबी पानी के बाद तबाही नज़र आ रही है। मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त जो नदी आप देख रहे हैं, इसी नदी ने मुख्तलिफ़ इलाकों में बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई है और इस नदी के आबादे जितने घर थे, मसाजिद थे, तालीमी इदारे थे, तो तमाम के तमाम जो है या तो दरियाबुर्द हो गए हैं या वो बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। यहाँ पर जब हमने इन मुतासरीन से बात की तो इनका भी यही कहना है कि इतना अचानक ये सब कुछ सैलाब आया था कि उनको संभलने का मौका तक नहीं मिला। इनके घर चले गए हैं, इनको नहीं पता कि अब वो क्या करेंगे। तो नुकसान तो करोड़ों रुपए का है, आपके सामने है। हमारे नुकसान हुआ है, शुक्र है कि हमने बच्चों को हिफाजत निकाला था, बूढ़े बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन थे, तो उनको बेसर व सामाने की हालत में बस इतना टाइम मिला था कि उनको दौड़ दौड़ के घर से बाहर निकल के तो वही बच गया है। सिर्फ इंसानों की जो ज़िंदगी है वही बच गई है। हुकूमती इमदाद के अलावा तो इसके बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं है। और हाल ये है कि इनके लिए कोई आया भी नहीं है। अभी तक ये
उनका पुरसानी हाल नहीं है कि कोई आ जाए कि उनके दुख दर्द में कम से कम तो शरीक हो जाए ना। तो कोई नहीं है अभी तक का, और यकीनन यही सूरत हाल है कि मंगलौर के मुतासरीन से जो हम बात कर रहे हैं, ये मंगलौर का वही इलाका है जो कि स्वात के शहर मिंगोरा के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। सिर्फ एक इसी मोहल्ले में 6 घर जो है वो दरियाबुर्द हो गए हैं, लेकिन मकामी लोग यही कहते हैं कि वो बेसर सामानी की आलम में अपने घरों से निकले थे, लेकिन अभी तक न तो यहाँ तक कोई हुकूमती इमदाद पहुँची है, न सरकारी मशीनरी यहाँ पर पहुँची है, और न किसी ने अभी तक इनका कोई पूछा है। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन NTMA ने बताया कि आइंदा 2 हफ्तों में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। हम अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत और बाकी हिदायत के बाद इंशाल्लाह ताला ये मुकम्मल सर्वे होगा। जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, और जिनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और ब्रिजेस का मामलात हैं उसको तरजीह बुनियाद पर इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में उन तमाम जगहों पे जहाँ पे हमारे पुल टूट गए हैं, सड़कों का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह ताला कल से उन तमाम अज़ला में जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं, वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा, जिसमें राशन, अद्वियात और टेंट का सामान, या अगर आर्जी तौर पे हमें कहीं पे कैंप लगाने पड़े तो वहाँ पर उसका बंदोबस्त भी किया जाएगा, जिसके लिए NDMA और हुकूमत पाकिस्तान के बाकी तमाम इदारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मुसलसल रब्ते में हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को पहुँचा दिया गया था KPK के अंदर, और उन तमाम लोगों की तलाश जारी है जो अभी तक मिसिंग हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बटग्राम और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखे हैं वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। हमारा फोकस अब शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेरी इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके हैं, ये जिन पर इस साल भी बाकी आने वाले 3 से 4 मानसून का असर ज़्यादा होने की तवक्को है। इसी पीरियड में लोअर सिंध में और लोअर पंजाब में मीडियम और लो लेवल के भी इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट और बारिश की इंटेंसिटी देखी जा सकती है। सांगड़ में कार से सहाफ़ी खाबर हुसैन की लाश मिली है। SSP आबिद बलोच के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की कनपट्टी पर गोली का निशान और हाथ में पिस्तौल मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हलाकत की वजह मालूम हो सकेगी। वाक़े को खुदकुशी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सहाफ़ी खाबर हुसैन की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी जिससे सहाफ़ी की लाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी कराची में रिहाइश पजीर थे, उनका आबाई घर सांगड़ में है। सहाफ़ी खाबर हुसैन के खुदकुशी करने के मुसद्दिक़ा शवाहिद नहीं मिले। खुदकुशी करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इब्तदा में SSP आबिद बलोच ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया था। जियो TV ला रहा है म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। जिन्हें लगता है उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं, वो आज अपना ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जियो TV ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज में जादू है और वो सुरीले हैं और वो समझते हैं कि वो अपनी आवाज से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो आ जाएं ऑडिशन देने सक्कर आर्ट्स काउंसिल। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मैं आ रहा हूं पाकिस्तान आइडल की टीम के साथ, पाकिस्तान आइडल लेकर सक्कर आर्ट्स काउंसिल सक्कर में 17 अगस्त को इंशाल्लाह हम करने वाले हैं पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस।